आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब के साथ हमेशा बनी रहे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से मैं YouTube पर वीडियो अपलोड कर पाया। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरे बहन की एक्सीडेंट हो गई थी और परमेश्वर की अनुग्रह से अभी वो बहुत ही अच्छी है। आप सभी ने प्रार्थना किया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद हो और परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उनको अभी तक संभाले रखा। जैसे कि आज का मैसेज का टॉपिक है परमेश्वर से बातें करने के 3 तरीके। तो आइए हम लोग वो टॉपिक में जाएंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप सब ये मैसेज को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे पहला तरीका क्या है। तो सबसे पहला तरीका जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं वो है प्रार्थना। अगर हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रख सकते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य के साथ एक अच्छा संबंध अगर हमें रखना है तो उस मनुष्य के साथ हमें प्रतिदिन बात करना पड़ेगा, तभी जाकर उस मनुष्य के साथ हमारा एक रिलेशन अच्छा होगा, उस मनुष्य के साथ हमारा एक संबंध मजबूत होगा। ठीक उसी प्रकार हमें अगर परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा करना है तो हमें जो है परमेश्वर के साथ प्रतिदिन प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रतिदिन बातें करना पड़ेगा। प्रभु के एक महान दास D.L. मूडी ने कहा, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं परमेश्वर के साथ बातें करता हूँ, लेकिन जब मैं वचन पढ़ता हूँ तो परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं। आमीन, हालेलुया। इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा था। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर के साथ बातें करें और जब हम वचन पढ़ें तो परमेश्वर हमसे बातें करें। पौलुस एक जगह बहुत अच्छा वचन कहता है, वो वचन है 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 17, जहाँ पर लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जिस प्रकार वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, तो हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। चाहे आपके पास परेशानी हो, चाहे आपका सुख का समय हो, चाहे दुख का समय हो, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और आगे में लिखा है कि हमें हर बात में धन्यवाद करना है। चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, जैसा भी समय हो, जैसा भी समस्या हो, चाहे जैसा भी दिन से हम गुजर रहे, हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करना है। प्रार्थना के साथ साथ हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, तभी हम जो है परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन जो है हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा जो है कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ये था पहला तरीका कि हमें परमेश्वर के साथ प्रतिदिन प्रार्थना करना है। जिस प्रकार दानियल करता था, वो 3 बार दिन में प्रार्थना करता था, तो उसी प्रकार हमें भी जितना हो सके, जब भी समय मिल सके, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तब जाकर हमारा कम्युनिकेशन, तब जाकर हमारा बातचीत, तब जाकर हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन मजबूत होगा। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ प्रतिदिन प्रार्थना करना है। कारण है हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जी हाँ, अगर हम लोग प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम जो है परमेश्वर के साथ जो है एक अच्छा जो है रिलेशन, एक अच्छा जो है कम्युनिकेशन कर पाएंगे। जैसा कि एक जगह वचन कहता है कि वो वचन है यहोशू में, हम लोग देखेंगे यहोशू 1:8 में। वहाँ लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। जैसा कि वचन कहता है कि हमें दिन रात क्या करना है, परमेश्वर के वचन को ध्यान करना है। ये आज्ञा परमेश्वर ने यहोशू को दी थी, लेकिन इस समय परमेश्वर हमसे भी बातें कहता है।
परमेश्वर हमसे भी कह रहा है कि हमें भी दिन रात परमेश्वर के वचन को जो है ना ही पढ़ना है, बल्कि उसको ध्यान करते रहना है, उसको मेडिटेट करते रहना है। आप चाहे काम में हो, आप चाहे नौकरी में हो, आप चाहे मार्केट में हो, आप चाहे जहाँ पर भी हो, परमेश्वर के वचन को हर समय अपने माइंड में मेडिटेट करते रहिए। हमेशा अपने माइंड में वचन को जो ध्यान करते रहिए, तब जाकर आप देखिए परमेश्वर के साथ हमेशा आपका जो है बातचीत होती रहेगी। आपका परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन और भी मजबूत होगा और आप जो है प्रभावशाली व्यक्ति होंगे और परमेश्वर आपके हर एक काम को सफल करेगा। प्रभु के एक महान दास बिली ग्राहम जी ने कहा था, मैंने अपने जीवन में उन्हीं लोगों को प्रभावशाली और सामर्थ्य देखा है जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते और समझते हैं। तो अगर हम लोग भी प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते और समझते हैं तो हम भी एक प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। अगर हम लोग प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते और नहीं समझते हैं तो शायद हमारा कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ जो है वो दूर होता जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर वचन को पढ़ना है, तभी जाकर हमारा जो है कम्युनिकेशन, तभी जाकर हमारा जो है बातचीत, तभी जाकर हमारा जो है परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप होगा और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होगा। इसलिए हमें हमेशा और हमें हर दिन रात परमेश्वर के साथ जो है वचन के साथ बातचीत करना है। तो ये था हमारा दूसरा कारण। तो आइए हम लोग अभी तीसरे कारण में जाते हैं। तीसरा कारण है आराधना के द्वारा। जी हाँ, अगर हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर पाएंगे। अगर हम वर्शिप करते हैं तो परमेश्वर के साथ हम जो है बातचीत कर पाएंगे और परमेश्वर हमसे भी बातें करेंगे। इसलिए अगर आप जो है भले ही एक अच्छा सिंगर ना हो, लेकिन आप परमेश्वर के भजन को गाइए, परमेश्वर के भजन को जो है सुनिए, तो आप देखिए परमेश्वर भी आपसे बातचीत करेगा। एक समय था, आज से बहुत साल पहले, राजा दाऊद के समय में। हम सब जानते हैं राजा दाऊद इज़राइल का दूसरा राजा था और पहला राजा था राजा साउल। तो राजा साउल को एक बार क्या हुआ था कि राजा साउल जो था परमेश्वर के विरुद्ध कुछ काम कर रहा था और परमेश्वर ने उसको क्या किया था, उसको मतलब टरपाने के लिए, उसको मतलब प्रॉब्लम में लाने के लिए उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा को भेजा था। और जब वो दुष्ट आत्मा उस जो साउल को परेशान करती थी, तो उस समय साउल जो था दाऊद को बोलता है कि तुम वर्शिप करो, तुम परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि उसको पता था जब डेविड जब वर्शिप करेगा तो जो दुष्ट आत्मा है वो वहाँ से भाग निकलेगी। ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। वो वचन लिखा है फर्स्ट सैमुएल 16 का 23 में, जहाँ लिखा है, और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर वो दुष्ट आत्मा को साउल के पास भेजता था ताकि साउल को प्रॉब्लम करे। और उस समय साउल क्या करता था, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। आमीन। तो जिस प्रकार जब दुष्ट आत्मा आती थी, भले परमेश्वर की ओर से आती थी, लेकिन जो दाऊद था, दाऊद का वर्शिप इतना स्ट्रांग था। दाऊद भी एक इंस्ट्रूमेंट बजाता था जिसका नाम था वीणा। उसका वर्शिप इतना स्ट्रांग था कि वो दुष्ट आत्मा वहाँ से भाग जाती थी। ठीक उसी प्रकार जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब आप परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाती है और आपका जो है परमेश्वर के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। तो इसीलिए हमें भी परमेश्वर की आराधना हमेशा करना है। हमें भी जब भी टाइम मिले वचन जो आराधना का गीत है, इतना अच्छा गीत है, इंग्लिश में, हिंदी में, इस सब गीत को हमें सुनना है और लोगों को साथ शेयर करना है ताकि लोग भी इस गीत के थ्रू भी परमेश्वर को जान पाए। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मुझे पूरा विश्वास है आप जो है इस जो मैसेज के थ्रू आशीषित हुए होंगे कि हमें जो है परमेश्वर के साथ हमेशा बातें करना है। और परमेश्वर के साथ बातें करने का 3 तरीका मैंने जो बताया, जो था, पहला जो था प्रार्थना के द्वारा, दूसरा है परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ने के द्वारा और तीसरा है आराधना के द्वारा।
तो परमेश्वर इस वचन के थ्रू आप सभी को आशीष दे। मैंने ये वचन अपने कलीसिया में पिछले रविवार को शेयर किया था और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार मैं जो है इस YouTube में शेयर कर पाया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और आप सभी को भी धन्यवाद कि आपने इस वचन को सुना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हो सके तो इस मैसेज को भी बाकी लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस वचन के थ्रू आशीषित हो पाए। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग फिर से और एक बार नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक आप अपना सब ख्याल रखिएगा और आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।